बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने एक सिलसिला शुरू किया था ऑनलाइन क्लासेस का। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर है केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 में, यूनिट नंबर 11 के नाम से वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें और याद करने की कोशिश करें तो आपको याद आएगा कि क्लास 9 में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जब आप ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने इस टर्म को सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पे इसकी डिफिनीशन की गई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वी कैन से दैट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके अलावा आपने कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा था। अच्छा, आज सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कहा कि हम इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले जाने ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, हम पढ़ते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री की तरफ जो इससे रिलेटेड है। मीन के वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी को 1815 में, 1815 ईस्वी में, एडी में किसने प्रपोज किया? ब्राज़ीलियस ने, एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, प्रपोज किया और कहा कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर इधर वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर एक ख़ास किस्म की क्या फोर्स पाई जाती है, एक फोर्स पाई जाती है जो कि इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जितने कंपाउंड्स हैं, जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो बनाती है। और इसको लेबॉर्ट्री में या आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ये एक थ्योरी मानी गई थी और काफ़ी अरसे तक इस पर अमल किया जाता रहा, उसको माना जाता रहा। इसके बाद चूँकि साइंस में हमारे पास नामुमकिन होना किसी चीज़ का ये माना ही नहीं जाता, ठीक है, यानी कोई चीज़ भी हमने ऐसा नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन साइंस अगर हम उस पर कुछ काम करते हैं। तो इस फील्ड में काफ़ी लोग काम कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में काफ़ी लोग काम कर रहे थे। तो फिर एक साइंटिस्ट यानी फ्रेडरिच वॉलर, उन्होंने क्या किया, अमोनिया से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनिया जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जिसको हम सब जानते हैं बखूबी, यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या किया, प्रिपेयर किया, ठीक है। और इस प्रिपेरेशन ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। डिसप्रूव कैसे किया? विद अ प्रूफ, इसको क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। और वो प्रूफ क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया क्या था? एक प्रूफ था कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये बिल्कुल विदाउट एनी कंसेप्ट है, कंसेप्टलेस है, ठीक है। और इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक थ्योरी बनाई गई जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथेसिस थे। हाइपोथेसिस क्या थे? इस पर काम किया गया, इसको बनाने की कोशिशें की गई, लेकिन बनाने में क्या हुए, नाकाम रहे। जब नाकाम रहे तो इसको एक थ्योरी का नाम दे दिया, क्योंकि इस पर मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने काम किया था, सिर्फ ब्राज़ीलियस नहीं थे। तो जब इसके ख़िलाफ़ एक प्रूफ बता दिया गया कि अमोनिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे हम यूरिया बना सकते हैं। अगर एक भी एक्सेप्शन आ जाती है किसी थ्योरी पर, एक भी एक्सेप्शन आ जाती है तो उस थ्योरी को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। उसको हमने वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन करें कि दोज कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन लिविंग बॉडीज़ आर रिलेटेड, लिविंग बॉडीज़ आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो डिफिनीशन हमने टोटली क्या कर दी, इसकी कैंसिल कर दी। अब इसकी अलग डिफिनीशन क्या होगी, क्योंकि पहले तक जो पुराने ज़माने तक वाइटल फोर्स की थ्योरी
की प्रेजेंस तक इसकी ये डिफिनीशन हुआ करती थी। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, एक्सेप्ट सम मेटल कार्बाइड्स। या सिंपल अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्लस द देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ आ रही है, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्लस डेरिवेटिव्स। आगे आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उससे फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसका क्लियरेशन आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंस की तरफ या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या क्लासिफिकेशन की तरफ। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास दो शक्लों में अब पाए जाते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की डिसप्रूव होने के बाद। ठीक है, एक है नेचुरली जो हमें मिलते हैं नेचुरल तरीके से जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और एक साइंथिटिक होते हैं। नेचुरली तौर पर हम कह सकते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे पास लिविंग बॉडीज़ के साथ है वो सारे नेचुरली हमारे पास मिलते हैं। ठीक है, जिनका ताल्लुक़ लिविंग बॉडीज़ के साथ है डायरेक्टली। और जो है साइंथिटिक, तो उसको हम क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, लाइक नेचुरली फाउंड होने वाले, नेचुरली मिलने वाली, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, लाइक कोल कह सकते हैं, कोयला। ठीक है, कोल और फूड है हमारे पास, फूड आइटम्स जितने हैं, ठीक है, या पेट्रोलियम जितने हैं, पेट्रोलियम भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नेचुरली फाउंड होने वाली मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास साइंथिटिक हैं या लेबॉर्ट्री जो प्रिपेयर होने वाले हैं, उसमें सबसे पहले प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है। इसके अलावा हम डिटर्जेंट्स ले सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर्स या डिटर्जेंट जो इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, वो इसमें हम शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें मेडिसिन्स जितनी हैं हमारे पास, वो इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं, लाइक प्लास्टिक, डिटर्जेंट, मेडिसिन्स वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लेबॉर्ट्री में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो आप यहाँ तक आप के पास अगर आप चाहें इसमें कोई नई चीज़ आपको नज़र आ रही तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने लिए नोट्स बनाते रहें, ताकि बाद में फिर आपको मुश्किल ना हो और आपको याद रहे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास बेसिकली 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वो तरीके आपको होंगे याद, साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं मेरे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके साथ हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल, RAL। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लेना। और कंडेंस्ड फार्मूला, CED, कंडेंस्ड फार्मूला, सॉरी। और इसके साथ साथ डॉट एंड क्रॉस मॉडल, लिविस का क्रॉस। अच्छा, इसको मैं जस्ट आपको अल्केन में समझाऊंगा। अल्केन पढ़ने से पहले जस्ट आपको, आपने शायद जानते भी हों आप, CnH2n +2 आपकी आसानी के लिए हम लिख देते हैं। और इसका कोई एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, ताकि जितने रिप्रेजेंटेशन की मेथड्स हैं सब में हम एक ही को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो इसमें मैं एक एलिमेंट चूज़ करता हूँ, लाइक मैं लेता हूँ हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन आप जानते होंगे, हेक्सेन जो है हमारे पास, दिस इज़ 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, C6 होगा यहाँ पे। तो इसके अंदर मतलब जब अल्केन की सूरत में हो
तो हेक्सेन सी कार्बन का जो नंबर्स है, कार्बन का जो नंबर है, हम इसको जस्ट इसमें शो कर सकते हैं। लाइक स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, अगर ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो इसको हम कैसे शो करेंगे? C6 और H14, आई थिंक इसके अंदर हम इसको पुट करें C इंटू 6, ठीक है, H2N की जगह H2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2, ठीक है। तो C हमारे पास वही 6 आ जाएगा और 2 6 12, 12 प्लस 2 14, H14। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को बनाने का तरीका भी काफ़ी आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट 6 कार्बन मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मेरे पास अटैच होगा, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हम जस्ट इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। बाद में जब इसके स्ट्रक्चर्स डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ज़रा सा से मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा, क्योंकि पेपर पे हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वैसे ही होते 3 डायमेंशनल में होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, उसका एंगल जो है वो ज़रा से इससे स्लाइटली चेंज होता है, जैसे समझने के लिए इसको। अच्छा, इसके बाद जो कंडेंस फार्मूला है इसका, तो कंडेंस नाम से ही जाहिर है, ठीक है। तो हेक्सेन का हम कंडेंस फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी डिफिनीशंस आप देख लें, रिस्पेक्टिव काफ़ी आसान डिफिनीशन है। लाइक द कंडेंस फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल इज द फार्मूला वेयर द ग्रुप ऑफ एटम आर शोन इन ऑर्डर एज दे appear in the structure formula with no bonds or dashes, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला में अब हमने बॉन्ड्स दिखाए हैं, डैशेस दिखाए हैं। मोस्टली हमारे पास जो टाइप इस्तेमाल होती है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की इस्तेमाल होती है, जो हम शो करते हैं। कंडेंस फार्मूला में इसी तरह हेक्सेन को हम कैसे शो करेंगे, लाइक हेक्सेन को हम CH3, ठीक है, ब्रैकेट CH2 होल 4 CH3 की शक्ल में हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करें, लाइक 1, ठीक है, ये 4 हो गया तो 4 अंदर अप्लाई हो जाएगा, 4 5 और 6। अब हाइड्रोजन्स को आप काउंट करें, 3 4 2 जा, ठीक है, और इस तरह तो हाइड्रोजन की तादाद आखिर में क्या आएगी, 14 आएगी, और C वही 6। तो यानी जो हमारे पास आखिर में आता है वो वही सेम रहेगा एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और डॉट क्रॉस अगर हम ल्यूविस वाला स्ट्रक्चर देखना चाहें तो उसमें भी स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरह आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है इसको, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन भी आप साथ मेंशन कर दें इसके, लाइक दिस, हम इसको मेंशन करते हैं। अच्छा जी, और ये हो गया लास्ट। अब मैं हाइड्रोजन की जो बॉन्डेड वो है, बॉन्ड जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन ने बनाया, उसको मैं क्रॉस की शक्ल में शो करता हूँ, इस तरह से। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको मैं क्रॉस की शक्ल में शो कर रहा हूँ, ठीक है। और कार्बन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से शो कर रहा हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है, हमें पता है। तो 1 2 3 4, हर कार्बन के आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, दिखाना है, जिन्होंने क्या किया है, बॉन्ड में हिस्सा लिया है, इस तरह से। तो ये होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को जस्ट शो करने के कुछ तरीके हैं। इसमें हमने बताया सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला,
उसके बाद कंडेंस फार्मूला इसका, और उसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा, अब इसको स्लाइडली एक एक को हम ज़रा सा डिफाइन कर देते हैं, आप साथ साथ नोट करते जाएं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इसके बाद जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट अराउंड द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक, इसी तरह कंडेंस जो है, द कंडेंस फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल इन द फार्मूला वेयर द ग्रुप ऑफ एटम आर शोन इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला विद नो बॉन्ड्स आर डैशेस। ठीक है, विदाउट एनी बॉन्ड इसको हम शो करते हैं। और इसी तरह जो डॉट एंड क्रॉस मॉडल है या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इन विच इलेक्ट्रॉन आर शोन एज डॉट एंड क्रॉसेस बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, आकार डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। समझ आ रही है? तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर था आपका। इंशाल्लाह इसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बनाएंगे। देन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को स्लाइटली हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह होप कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिली होंगी, और इसको आप इस पर ट्राई करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।